स्थित है। आज भी उन्होंने जो स्पीच है उसमें कई सारे मुद्दे उठाए उन्होंने। उसमें सबसे पहले जो एक मुद्दा उन्होंने जिक्र किया रिलीजियस इम्बैलेंस और उसकी वजह से जो पॉपुलेशन की बात है उसको लेकर के उन्होंने कहा कि रिलीजन बेस्ड जो पॉपुलेशन बढ़ रहा है, इम्बैलेंस हो रहा है, वो एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है और उसको इग्नोर नहीं किया जा सकता है, इस पर सोचना होगा। देखिए, मैं समझता हूं कि संभवतः वैसे लोग जिनको डेमोग्राफी की समझ नहीं है ना, या जानकार नहीं है, उनको इन विषयों पे बोलने से बचना चाहिए। डेमोग्राफर्स हैं हमारे देश में, अच्छे डेमोग्राफर हैं जो डिकेडल रेट ऑफ ग्रोथ को बहुत अच्छे से एनालाइज करते हैं। सरकार का खुद का पक्ष है संसद में। आप उसके बाद अगर ये डॉग विसिल होता है आबादी को लेकर के, जनसंख्या वृद्धि को लेकर के, डेमोग्राफी के सार तत्व से विलग, उसके अंतर्निहित जो मूल्य हैं उनसे विलग, तो जाहिर है इस डॉग विसिल पॉलिटिक्स के मायने तो हम भी समझते हैं और देश भुगत भी रहा। सर, तमाम जो दक्षिण उसमें अग्रणी है जो कि लगातार हिंदू राष्ट्र की बात करता रहा है, मोहन भागवत का ये कहना है कि ये एक ऐसा मुद्दा है हिंदू राष्ट्र का जिसके बारे में अब हर जगह चर्चा होने लगी है, हर कोई डिस्कस कर रहा है। लेकिन कुछ लोग हैं जिनको कि हिंदू शब्द से आपत्ति है, लेकिन इस कॉन्सेप्ट को बहुत सारे लोग समझ भी रहे हैं। कौन लोग हैं? इनसे मिलते हैं वो अपने इकोसिस्टम में, अपने जैसे ही लोगों से आप मिलेंगे ना तो लगेगा कि आपकी बात को मानने वाले लोग बहुत ज्यादा हैं। भाजपा को वोट चुनाव में और हिंदू राष्ट्र के प्रति ट्रैक्शन दो अलग चीजें हैं। अगर हिंदू समझना होगा ना तो मैं अभी भी मोहन भागवत जी से हाथ जोड़ के आग्रह करूंगा कि हिंदू धर्म को समझने के लिए हिंदू शब्द की व्युत्पत्ति में जाइए और गांधी के हिंदू, शायद आपको एहसास होगा कि आप अब तक जो करते रहे हैं या बोलते रहे हैं वो गांधी के हिंदू धर्म के समक्ष ठहरता नहीं है, क्योंकि गांधी का हिंदू धर्म हिंदुत्व से मीलों दूर है, बल्कि ये कहूं हजारों मील दूर है। सर, उन्होंने एक सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है, उन्होंने इसको इनडायरेक्टली इसका जिक्र करते हुए कहा कि सरकारी एजेंसियां अपना काम करें, साथ में जॉब क्रिएशन की जो बात होती है उसको लेकर के उन्होंने कहा कि ये अकेले सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, इसमें सभी दलों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैं तो समझता, फिर सरकार किस चीज के लिए होती है? सरकार सिर्फ पोस्टरबाजी और इश्तेहारबाजी के लिए? सरकार से बेरोजगारी के सवाल ना पूछे जाए, सरकार से महंगाई के सवाल ना पूछे जाए? तो विगत, चलिए 2014 से जिनका इतिहास शुरू होता है उनसे ये मैं पूछूं, उससे पहले आप किससे उम्मीद करते थे? तब की सरकारों से। तो क्या बदल गया? अगर आपके पास सॉल्यूशन नहीं है तो सीधे तौर पे कहिए कि हमसे नहीं संभल पा रहा, लोग विकल्प ढूंढ लेंगे। लेकिन ये डॉग विसिल पॉलिटिक्स करके, रेटोरिक पैदा करके आप लोगों को गुमराह नहीं कर सकते। सरकार बिना आवरण के है इन मुद्दों पर, उसे आवरण चाहिए, और आवरण रेटोरिक से नहीं आएगा, रियलिटी से आएगा। सर, उसका जिक्र करना चाहूँगा इसमें जो कांग्रेस के पास आईटी और होम अफेयर्स की जो समितियां की अध्यक्षता थी वो वापस ली गई हैं। टीएमसी जो कि तीसरी सबसे बड़ी पार्टी है संसद में, उसके पास किसी भी समिति की अध्यक्षता नहीं है, क्या कहना है इसके ऊपर? मैं क्या कहूँ, इस पर तो प्रधानमंत्री जी, उनकी कैबिनेट, उनके संसदीय कार्य मंत्री वगैरह सबसे पूछना चाहिए क्या चाहते हैं, कैसा लोकतंत्र चाहते हैं। पूरा कब्जा करके बैठ जाइएगा। जो एक रवायत रही थी अब उसको छत विछत कर रहे हैं। मी, माई एंड माइन, मैं, मेरा, मुझको। लोकतंत्र ऐसे नहीं चला करता। लोकतंत्र सामूहिकता में सांस लेता है। उसको अगर आत्ममुग्धता में तब्दील करिएगा ना, लोकतंत्र का गला आप घोंट रहे हैं, और आप काफी घोंट चुके हैं। ये जो आपने कल फैसला लिया, जो आज हम सब ने देखा, ये फैसला संसदीय लोकतंत्र के इतिहास में हमेशा याद किया जाएगा कि आपने माई वे और हाईवे को अब नॉर्म बना दिया। सर, कल जो बातें कही उन्होंने कहा कि 370 की समाप्ति के बाद जम्मू कश्मीर में एक भी स्टोन पेल्टिंग की घटनाएं नहीं हुई है। उन्होंने ये कहा कि 3 फैमिली में जो पावर था वो पावर 30,000 लोगों में शिफ्ट हो गया। ये तमाम बातें उन्होंने, रेटोरिक है, दम नहीं है बात में। स्टोन पेल्टिंग बंद हो गई। हत्याएं कितनी हुई हैं? अभी जब वो वहां थे तब डीजी प्रिजन की हत्या हुई है। कौन सी बात कर रहे हैं? रेटोरिक बोलना और नॉर्मैलिटी की रियलिटी